बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली ब्लॉग्स। तो अभी ये देखा सुबह मॉर्निंग का टाइम था और बच्चे भी स्कूल वगैरह सब चले गए थे। तो मैं जो यहाँ पर जो मतलब रोज के ही जो काम होते हैं, क्लीनिंग वगैरह करना, सफाई करना, तो मैंने उस रूम की जो है सफाई कर चुकी थी। और मैं अब यहाँ पर जो दूसरे रूम में आ गई थी, वहाँ पे मतलब सुबह जब मैं सफाई वगैरह कर रही थी तो लाइट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी कभार, तो फिर मैंने इसमें आके शूट नहीं करी थी। तो मैं यहाँ पर जो है साले रूम में आ गई थी। हालांकि सर्दियां हैं लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है, बाई चांस चली ही जाती है लाइट। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे एरिया की लाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाती। तो बस ये कि कभी कभार हो जाता है ऐसा फाड़ वगैरह, तो लेकिन जाती भी 5-10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, बस इतनी, वो भी कभी कभार। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो था कल इसकी जो है चादर वगैरह जो थी वो मैंने चेंज कर ली थी। और बस ये कि आज मैं इसकी झाड़ वगैरह दी थी और आज जो था जुम्मे का दिन था। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो यहाँ पे जो आज मुझे बस थोड़े बहुत कपड़े वगैरह धोने थे, क्योंकि मतलब जो बच्चे स्कूल वगैरह के, तो उनकी जैसे कि अभी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि विंटर गाला वगैरह जो उनके मतलब मनाया जा रहा है, तो इस वजह से जो है और कुछ स्पोर्ट्स हो रहे हैं बच्चों के स्कूल में, तो वो लोग इस वजह से वहाँ पे गए हुए। तो जिन बच्चों को यूनिफॉर्म थे वो मैं मुझे यूनिफॉर्म धोने, और जो बच्चे आज पहन के गए हैं तो वो कल आएंगे, मतलब आएंगे तो मैं उनको उतारूंगी, फिर मैं कल धूंगी उन लोगों के यूनिफॉर्म। क्योंकि ज्यादातर फिर दोपहर का टाइम होता है, ये लोग आते हैं 12:30 बजे, तो फिर ये तो टाइम नहीं रहता धोने का, क्योंकि फिर थी वो भी मैंने कर ली है। और हमारे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने चाय वगैरह बना ली, नाश्ता वगैरह भी कर लिया था। और अब जो है मैं पकाने जाऊंगी दोपहर का। और बच्चे जो सारे मतलब स्कूल वगैरह गए हुए हैं, तो आजकल उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब विंटर गाला कुछ इस किस्म का चल रहा है। ज़्यादा सर्दी है तो उससे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो उनकी ही एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो अभी जो है मैं किचन में जाऊंगी और आज दोपहर में जो बनाऊंगी मैं मटर पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि रोटी का मूड नहीं है। तो हमारे हस्बैंड कहते हैं आज चावल वगैरह बनाने का, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी मटर पुलाव। चलो मिलते हैं किचन में। तो यहाँ पे जब आप देखिए मैंने जो है मटर पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। और अब मैं दोपहर में जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मटर पुलाव बनाऊंगी, तो वैसे तो खैर जुम्मे का दिन है, रोटी वगैरह भी हो जाती है, लेकिन ये कि आज थोड़ा मूड हो रहा था, क्योंकि मैं शाम में बना लेती हूँ अक्सर मटर पुलाव, तो मेरे हस्बैंड होते नहीं है और बच्चे और हम लोग होते हैं तो हम लोग खा लेते हैं। लेकिन फिर ये होता है, इनका भी मूड हो रहा था कि मेरा दिल चाह रहा है मटर पुलाव का, तो फिर मैंने कहा दिन में बना लेती हूँ, क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड जैसे कि नाइट पे जाते हैं तो सुबह नहीं होते हैं, दोपहर में होते हैं, मतलब रात में वो नहीं होते, तो खाना वगैरह जो उनके पसंद का होता है फिर मैं जो है दोपहर में ही बना लेती हूँ। तो बस ये तो आज मैं उनके लिए बना रही थी। और यहाँ पे आजकल मटर भी बहुत अच्छी आई हुई है, मतलब बहुत ज़बरदस्ती अच्छा खासा इसमें दाने निकले, मतलब ऐसी मीठी नहीं थी और काफ़ी मोटे मोटे दाने थे, अच्छे निकल रहे थे उसके अंदर से। तो ये देखिए यहाँ पे तो मैंने रात में ही मटर वगैरह छील के रख दी थी। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज डाल करी थी और गरम मसाला वगैरह इसमें ज़्यादा ऐड करते, क्योंकि पुलाव की तरह ही बनता है, तो इसमें वैसे मतलब स्पाइसी नहीं डाले जाते। तो हल्दी वगैरह जैसे कि होते हैं ना, कुटी हुई मिर्ची, कुछ भी नहीं होता, ये वाइट ही बनते। तो यहाँ पर जो था मैंने प्याज डाल करने के बाद सारा गरम मसाला, जीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग वगैरह, दालचीनी अगर डालना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के अच्छे से पहले भून लिया था। लहसुन लहसुन डाले तो 2 चमचे मैंने इसमें, फिर जब भूनने के बाद मैंने प्याज इसमें मैंने मटर डाल दी थी। और जैसे मटर थोड़ी सी मतलब मोटी थी, तो फिर ये होता है कि मतलब थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तो मैं उसको गलने के लिए मैंने यहाँ पर जो है छोड़ दिया था। और बस ये 10 से 15 मिनट में मतलब गल जाएगी। अभी जो है फ्रेश ही आ रही है मटर, इतनी पुरानी मतलब नहीं है, टाइम है वैसा है, मतलब नई नई है मटर, तो जल्दी कोई भी सब्जी आप बनाए तो बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर जो था मैंने मटर जो है रख ली थी और मेरे थोड़े बहुत बर्तन थे, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आए थे, तो यहाँ पर ये बर्तन हो गए थे। अंडा वगैरह फ्राई कर रहा था मैंने, या फिर चाय वगैरह बनाई थी, तो किचन में तो फ़ौरन जाओ, जब खाने पीने का करो तो फ़ौरन ही बर्तन हो जाते। तो 1-2 चाय के कप थे, तो मैंने किया पहले साथ साथ कंगा लूँ, क्योंकि ये होता है अगर नहीं रखे नहीं तो फिर वो रखे रहते हैं, फिर मतलब फैला फैला लगता है पूरा किचन। तो सुबह का जो था वो मैं कर चुकी थी, सफाई वगैरह सारी क्लीनिंग हो गई थी किचन की, और कमरे वगैरह की सब मैंने साफ कर लिया था। तो बस ये अभी जो है जब मेरे हस्बैंड आते हैं उसके बाद लास्ट में थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, तो फिर मैं जो है उसी वक्त धो लेती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर के जो है लंच के बर्तन होते हैं। तो जो लंच के बर्तन होते हैं वो मैं नहीं धोती हूँ, मेरी बेटी आती है स्कूल से तो उसी वही धोती है। 2-4 मतलब प्लेटें ही होती हैं और पतीली वगैरह होती है वो, क्योंकि शाम में उसमें सनन वगैरह होता है तो फिर रहने देती हूँ, अगर कम होता है तो फिर निकाल लेती हूँ, फिर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जो था कपड़े मतलब बर्तन धो के रख दूंगी, फिर उसके बाद जो है
यहाँ पर मैं सफाई तो खैर मैंने कर ली थी, और मतलब कपड़े वगैरह भी मैं धुल चुके थे। तो बस यहाँ पर मेरे थोड़ा सा ही काम था। मेरी वीडियो आज मैं बहुत कम डाली थी, वर्क वगैरह की मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। तो ज़्यादा मेरा जो था सारा टाइम कपड़ों में ही निकल गया था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो जो है शूट नहीं कर सकी थी। और यहाँ पर मैंने चावल भी बॉयल करने के मतलब सॉरी भिगो के रख दिए थे। बॉयल तो अभी मैंने नहीं करे, क्योंकि जब मतलब डाल ऐसे ही डालती मैं, बॉयल करके नहीं डालती, क्योंकि बिरयानी वगैरह अगर हम तेल वाली बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, इसमें तो ऐसे होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं इसमें भी थोड़ा बॉयल करके डाल देते हैं मसाला वगैरह भुनने के बाद। तो खैर वो तो आपके ऊपर अपने पर डिपेंडेड है कि आप जिस तरह बनाना चाहें। तो यहाँ पर देखिए मेरे पतीली में, दूसरी पतीली में जो था चावल भिगोने के लिए रख दिए। तो चावल भिगो के पकाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें आज थोड़ी सी मतलब सर्दी थोड़ी कम थी पहले से, बना तो बहुत काफ़ी सर्दी होती है। तो बिल्कुल नहीं धुलते कपड़े वगैरह भी, और बर्तनों में तो हाथ नहीं है। लेकिन ये कि अगर गर्म पानी से थोड़ा मिक्सअप करके कर लें तो इतनी सर्दी नहीं लगती। और जैसे कि हमारे घर में है बहुत कम मतलब होता है सर्दी नहीं होती, लाइट मतलब वैसे तो है सर्दी, लेकिन हमारे घर में नहीं होती, क्योंकि हमारी तरफ जो सब तरफ से क्लॉज है, मतलब बंद हुआ हुआ गेट वगैरह, जैसा कि हम लोग बंद कर देते हैं, कर्टन वगैरह जो थे वो डाल देते। तो इसकी वजह से जो इतनी सर्दी है। लेकिन बाहर जब थोड़ा जाओ आओ तो जब पता चलता है कि टेम्परेचर सर्दी का कि कितनी है कितनी नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए थे। अब मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले चावल दूंगी, उसमें चावल ऐड कर दूंगी। फिर उसके बाद जो है मुझे सलाद बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ सलाद जो है लाजमी खाया जाता है बिरयानी के, मतलब बिरयानी बनाए आलू के चावल तहरी वगैरह, या फिर ये जो मटर पुलाव वगैरह, तो इसमें मस्ट होता है सलाद या मूली। आजकल तो मतलब काफ़ी सैलेड की चीज़ें आ रही हैं, और तो उस चीज़ों में जो है काफ़ी यूज़ होता है। तो मेरा भी ये होता है, क्योंकि बच्चे जो है, एक लहसुन की चटनी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वैसे तो खैर इसके साथ आप धनिया, हरा धनिया की भी चटनी पीसें, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसके साथ। और आलू के चावलों से भी खाएं तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बस पसंद पे बात है, जिसको जो पसंद हो। तो मैं बस वो भी मैं हमारी जो चटनी होती है वो तो मेरी ऑलरेडी ही पिसी हुई होती है, मतलब 2 दिन 3 दिन के लिए मैं पीस लेती हूँ। और रेगुलर तो मतलब बनते ही नहीं है चावल, 1 या 2 दिन छोड़ के ही बनते हैं। और अगर शाम में बनते तो किसी से यूज़ होती है और किसी के साथ नहीं होती। तो फिर मैं, लेकिन बनी रहती है, मतलब फिर मुझे एनी टाइम परेशानी नहीं होती। तो मैं जो है चटनी वगैरह जो है पिसी हुई है, बस मुझे सलाद बनाना है, और फिर उसके बाद जो है बच्चे भी आ जाएंगे, फिर जो है रेडी हो जाएगा हमारा खाना। तो अभी जो है शाम का भी कुछ पता नहीं है, शाम में देखो क्या बनता है। और वैसे भी अब दोपहर में जब चावल वगैरह बन चुके हैं तो फिर ऑलरेडी रोटी वगैरह ही बनेगी, या फिर बेसनी रोटी बनेगी, देखें जो बच्चों को पसंद होता है बस वही मतलब चीज़ बन जाती है। तो बस अब मैं यहाँ पे अभी चावल इसमें डालूंगी, फिर इसको जो है मैं दम पे दे दूँगी। और अभी ये देखें यहाँ पर मेरा जो था सफाई में जो हो रही है, मतलब ठंड वगैरह इस पर बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा सफाई करने का, और बस दिल चाहता है कि बस ब्लैंकेट में लेटे रहें। लेकिन बस ये होता है पेट के खतरे निकलना पड़ता है, फिर बच्चों को देखना पड़ता है कि नहीं काम तो करना ही पड़ेगा। वरना सर्दी इस कदर हो रही थी कि बस एक दफ़ा ब्लैंकेट में जाए तो फिर निकलने का मूड ही नहीं होता। तो लेकिन नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए माशाल्लाह पढ़नी पड़ती है, तो फिर इसमें जाए 5 टाइम की थी, तो फिर निकलना होता है नमाज के लिए, पी के वज़ू वगैरह करना है, बनाना है वज़ू। तो यही। और अभी मैंने जो है सफाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं करी, बस ऐसी होती झाड़ू वगैरह दे देते हैं जैसे रेगुलर की हम लोग देते हैं, क्लीनिंग करते हैं। लेकिन अभी कर्टन वगैरह सब इतने ख़राब हो रहे हैं, या तो धोने का भी टाइम ही नहीं हो रहा। थोड़ी सी सर्दी जैसे कि कम हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है सफाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद ऐसे होता है कि जैसे रमज़ान आने ही वाले हैं, बस 1-2 महीने रह गए हैं रमज़ान में भी, रजब शबान है। तो फिर ये होता है कि रमज़ान से पहले क्लीनिंग हो जाए घर की, क्योंकि फिर होता है रमज़ान में तो बस इबादत का ही महीना होता है पूरे दिन, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल भी रोज़े रखने से इतनी थकान हो जाती है, और घर की भी इतने काम होते हैं। मतलब अभी तो फिलहाल हमें सुबह शाम का होता है, लेकिन फिर सहरी का भी होता है, अफ्तारी का भी होता है। तो काफ़ी मतलब काम बढ़ जाता है रमज़ान में, तो फिर इसके लिए सफाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता। तो यही होता है मेरा भी, जैसे रमज़ान आने से पहले तो मैं इस घर की क्लीनिंग वगैरह जो होती है वो मैं पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब डिवाइडर वगैरह के बर्तन वगैरह हो रहे हैं साफ़ वगैरह करने हैं, या कर्टन धोने हैं। तो ये होता है शबरात या रमज़ान रजब में ही मैं जो है साफ़ करके जो है कर दूँ, लटका देती हूँ पर्दे वगैरह। तो फिर ये कि 1-8 महीने बाद ये चल जाती, इतनी मतलब धूल मिट्टी में गंदे नहीं होते जो होते हैं कर्टन वगैरह या जो मतलब बर्तन है। और अभी बस ये है कि थोड़ी सी सर्दी कम होगी, फिर स्टार्टिंग होगी मतलब सफाई वगैरह की। और वैसे भी रजब और शबान के महीने होते हैं, उसमें भी यही होते, रातें जागने की आ जाती हैं, तो फिर उसमें भी मतलब इतना टाइम नहीं होता।
लेकिन फिर भी रमज़ान से बेहतर है, काफ़ी टाइम निकल आता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पूरा दिन क्या रात में ही पता नहीं चलता कि अफ्तारी के बाद भी पूरा दिन टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। और इस कदर काम बढ़ जाते हैं, मतलब हर घर में यही होता है काम वगैरह के। तो क्योंकि जैसे कि ज़्यादातर 2-3 टाइम का हम पकाते हैं, तो उस टाइप के हमारे काम भी हो जाते हैं। तो वो लेकिन वो महीना बहुत अच्छा होता है, और पूरा महीना ऐसे ही गुजरता है कि बस मत पूछें, बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और वो नूर लगता है हर तरफ, बस अल्लाह अल्लाह हो रही होती है। तो अच्छा लगता है इंसान को, कहते हैं ना एक रूह का एक ग़िज़ा होती है इंसान की, दीन की भी। तो बस यही कि अल्लाह ताला सबको रोज़े नमाज की पाबंदी बनाए, और जिस किस्म के हालात चल रहे हैं उसमें तो हम जितनी अल्लाह ताला को याद करें उतना कम है, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं कब किसकी आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा जो था मटर पुलाव जो था बस रेडी हो गया था। मतलब ये कि मैं इसे दम पे दूंगी, और फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट में जो है हमारा ये बन के जो है तैयार हो जाएगा। और इसमें देखिए मैं ये मेरे हाफ के जी मटर थी, और मैंने जो है हाफ के जी ही इसमें चावल ऐड करे थे, बस थोड़े से ज़्यादा थे हाफ के जी से। तो मतलब मुझे दोपहर का ही बनाना था, और क्योंकि शाम में बच्चे इतने नहीं खाते, तो मतलब होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता तो इतना मतलब वो नहीं होता कि नहीं चाहिए। और एक टाइम का तो चल ही जाता है दोपहर में, और वैसे भी दोनों टाइम चावल जो है बासी नहीं खाए जाते, क्योंकि सर्दियों में तो दिल चाहता है रोटी का, इतना मतलब चावलों का नहीं होता। तो ये देखिए यहाँ पर जब मैं प्याज कट कर रही थी, ये सलाद के लिए कर रही थी, और जो है मूली वगैरह मैं अभी बाद में निकालूंगी, फ्रिज में रखी हुई थी सारा सामान। और उसके बाद जो जैसा कि चटनी वगैरह है वो मैंने बना के रखी हुई थी, वो भी मैं निकाल लूँगी फ्रीज़र से, क्योंकि उसमें थोड़ी सी स्मेल हो जाती है तो मैं बाहर नहीं निकालती, उसको मैं जो है फ्रीज़र कर लेती हूँ। और जब हम लोग मतलब मैं चावल वगैरह दम पे देती हूँ, तो उससे 5 या 10 मिनट पहले मैं जो है निकाल लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है हम लोग आराम से वो घुल जाती है, फिर ये कि इतनी वो नहीं होती, क्या नाम है, ठंडी भी नहीं लगती खाने में, और मतलब ये कि पूरी घुल जाती है, वो जमी भी नहीं रहती। तो यहाँ पे बस हम लोग अब बच्चे भी आने वाले, तो उन लोगों को मुझे नहलाना है। कपड़े वगैरह तो मैंने उनके सारे ही निकाल के रख दिए थे, प्रेस भी कर दिए थे उन लोगों को। मतलब मेरे बेटे जाते हैं नमाज वगैरह पढ़ने, तो उनके लिए कपड़े निकाल के मैंने प्रेस करके रख दिए थे, अपने हस्बैंड के लिए भी। और यहाँ पर बस मैं सलाद बनाऊंगी। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और अभी ये देखें यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा रह गया मेरा ये वाला काम, और उसके बाद अब मुझे जो है कपड़े भी, जैसे कि मैंने आपको लोगों को पहले ही बताया था कि मैंने धो चुकी थी, तो वहाँ पे मुझे फैलाने, क्योंकि मैंने फैलाए नहीं थे, और मतलब कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, तो बस यही होता है। और देखिए यहाँ पर बस मेरी